हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट उकसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं जो समाज में अक्सर देखने को मिलता है। टॉपिक क्या है, पहले इसकी आप सिचुएशन को समझिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम किस चीज के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा, एक जॉइंट फैमिली है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी ऑनर थे जिनको हम कहते हैं दादा के नाम पे प्रॉपर्टी थी। दादा की जिंदगी के अंदर उनके बेटे का इंतकाल हो गया और जो बेटा था वो शादीशुदा था और शादीशुदा बेटा जब मरा तो उसके बाद उसकी एक विडो है और उसके बच्चे भी हैं। उसके दो बेटे और एक बेटी भी है फॉर एग्जाम्पल। तो ये तीन चीजें हुई, एक दादा है, दादा जिंदा है लेकिन उनका बेटा मर गया, लेकिन जो बेटा मरा है उसकी विडो है, उसकी विधवा पत्नी है और उसके बेटे हैं और उसकी बेटी है। हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है। हिंदुस्तान के अंदर लोग एक ज्वाइंट फैमिली के अंदर रहते हैं, गांवों में भी शहरों के अंदर भी, और 20-30 साल तक वो साथ में रहते रहे और एक वक्त ये आया कि दादा का भी इंतकाल हो गया। अब उस प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाना है और जो डिवाइड होना है, जाहिर सी बात है, उसके अंदर जो दादा थे उनके बेटे और बेटियों के बीच में वो प्रॉपर्टी डिवाइड होनी है। और यहाँ पर एक सवाल जो उठता है वो ये कि क्या इस प्रॉपर्टी में अब उन पोतों और पोतियों का भी शेयर होगा जो एक व्यक्ति इसमें मर चुका है। सपोज एक व्यक्ति के 4 बेटे थे और 4 में से 3 जिंदा हैं और उस व्यक्ति के जीवन काल में ही उसके चौथे बेटे का इंतकाल हो गया और चौथा बेटा तो मर गया लेकिन उसकी बीवी भी है और उसके बच्चे भी हैं। तो क्या उसकी बीवी और उसके बच्चे जो मर चुका है उनको दादा की प्रॉपर्टी में शेयर मिलेगा, ये नहीं मिलेगा? ये एक पूरा सवाल मैंने आज आपके सामने रखा है। मुस्लिम कॉन्सेप्ट, मुस्लिम लॉ इस चीज को 2 वर्ड्स के अंदर डिफाइन करता है। वो कहता है हाजिब और महजूब। अब ये हाजिब और महजूब क्या चीज है, आइए इसको समझते हैं। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए कि मुस्लिम लॉ में हिंदू लॉ की तरह बहुत सारी चीजें बिल्कुल अलग है। मतलब हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ पार्टीशन की जब बात करते हैं, दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग है। मुस्लिम लॉ में जब दादा की प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाता है तो ये ध्यान रखिए कि वो डिवीजन सिर्फ उनके अपने बच्चों के बीच में होगा। यानी कि उनके 4 बेटे जो मैंने आपको बताया, उन 4 में से 3 बेटों को तो प्रॉपर्टी में शेयर मिलेगा, लेकिन जो बेटा मर गया है उस बेटे के एलार्स को, यानी कि उसकी विधवा को और उसके पोते पोतियों को शेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये महजूब हो चुके हैं। महजूब होने का मतलब है कि वो उस प्रॉपर्टी से वो डिप्राइव्ड हो चुके हैं, उस प्रॉपर्टी से वो वंचित हो चुके हैं, उन्हें वो शेयर नहीं मिलेगा। फ्रेंड, ये सवाल पूछा जाता है कि भाई ये कौन सा कानून है जिसके अंदर एक व्यक्ति मर गया तो उसके बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि उनको भी शेयर मिले। तो फ्रेंड्स, ये कानून जिस भी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया गया है, हम उसके ऊपर यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। भारत की अदालतों के अंदर जब इस तरह के मुकदमे लाए जाते हैं और जो इस सिचुएशन के अंदर फिट होते हैं, तो ये ध्यान रखिए वहां पर हाजिब और महजूब का कॉन्सेप्ट होता है। यानी कि अगर दादा की जिंदगी में बेटा मर गया और पोते जिंदा हैं तो वहां पर पोते महजूब हो जाते हैं, उन्हें कोई भी हिस्सा दादा की प्रॉपर्टी में नहीं दिया जा सकता एज ए मैटर ऑफ राइट। लेकिन यहाँ पर उस दादा का एक मॉरल ड्यूटी क्रिएट होती है। वो ये है कि अगर उसके जीवन काल में उसकी किसी भी औलाद की का इंतकाल हो गया है और उसके पोते पोतियां हैं, तो फिर यहाँ पर उसके लिए मैंडेटरी है कि वो अपने बेटे के एलार्स के लिए कोई भी विल कर जाए, क्योंकि जो पोते हैं वो विल की श्रेणी में आते हैं। यानी कि मुस्लिम लॉ में ब्लड रिलेशन के अंदर विल नहीं की जा सकती, लेकिन पोते पोती यहाँ पर ब्लड रिलेशन में नहीं आते और बहू भी ब्लड रिलेशन में नहीं आती और 1/3 विल उनके फेवर में की जा सकती है। तो यहाँ पर दादा का ये कर्तव्य है कि ऐसे बच्चों को, ऐसे पोते पोतियों को जिनको प्रॉपर्टी में शेयर नहीं मिलने जा रहा है, वो उनके फेवर में विल करे। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर कोई भी विल नहीं की गई है तो पोते पोती और बेटे की विधवा को शेयर नहीं मिलेगा। यही मुस्लिम कानून है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी आप इस कॉन्सेप्ट के ऊपर और कुछ मुझसे जानना चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, मुझे इनबॉक्स में लिख सकते हैं, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।